मद आरिद बसबब सुकून आर्जी। आर्जी का मतलब है टेम्पररी। तो टेम्पररी सुकून की वजह से मद आरिद होगा। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। अगर किसी कलिमे में हुरूफ मद के बाद कोई हर्फ साकिन हो और उसका सुकून असली न हो बल्कि वक्फ करने के सबब उसको सुकून दिया जाए, उसे मद आरिद कहते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कलिमा जिसमें हुरूफ मद आया हो, जैसे आलिफ मद है, वाव मद है, या मद है, या स्टैंडिंग फतह, स्टैंडिंग कसरा, इन्वर्टेड दम्मा है, जो खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश जो कहते हैं वो आ गई। और उसके बाद वाला जो लेटर है वो हमने साकिन कर दिया, हालांकि वो हरकत वाला था। उस पर हो सकता है फतह आई हो, दम्मा, कसरा या कुछ भी, तनवीन आई हो, तो हमने वहाँ रुकने की वजह से साकिन कर दिया। अब रुकने के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर स्टॉपिंग साइन आई हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी आयत आई हो कि उसमें रोना आ गया तो वक्फ कर दिए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वहाँ पर सांस रुकने के चांसेस थे इसलिए हम पहले ही उस जगह पे रुक दिए। तो कई रीज़न्स हो सकते हैं रुकने के। तो ये जो सुकून है वो हमने खुद टेम्पररी सुकून दिया हुआ है, हालांकि उस पे सुकून नहीं था, असली सुकून नहीं है। इसको आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें। जैसे सूरह अल फातिहा में देखे अल आलमीन न है, लेकिन हम क्या पढ़ते अल आलमीन। कैसे पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब दोनों एग्जाम्पल देखिए, जो स्टॉपिंग साइन दी हुई है ना, अल आलमीन पे भी स्टॉपिंग साइन आई है और अर्रहीमी पे भी स्टॉपिंग साइन आई है। अब यहाँ अल आलमीन न है, देखिए फतह है नून के ऊपर, लेकिन हम यहाँ स्टॉप किए क्योंकि ये सुनना तरीका ये है कि जहाँ पर सर्कल आए हुए हैं ना वहाँ पर हम वक्फ करते हैं, तो इसलिए हमने उस पर आर्जी सुकून दिया हुआ है। ये साकिन नहीं है, लेकिन हमने दिया है स्टॉपिंग की वजह से। और यहाँ पर ar रहीमी है, लेकिन हमने ar रहीम पढ़े क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सर्कल का वक्त का निशान आ गया, तो हम यहाँ पर रुक दिए, इसलिए हमने आर्जी तौर पर यहाँ पर सुकून दे दिया है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आते हैं, जब मद तबई आ जाए, अलिफ मद, वाव मद, या मद, उसके बाद वाला लेटर असल में साकिन नहीं है, लेकिन हमने वक्फ करने की वजह से उसको सुकून दिया हुआ हो, तो इसको कहते हैं मद आरिद। अब इस रूल में आप देखें कि इसकी जो हरकत होती है उसको आप 2 काउंट भी खींच सकते हैं, 4 काउंट भी खींच सकते हैं, या 6 काउंट खींची जा सकती है, लेकिन बेहतर कहते हैं कि ये 6 काउंट खींचा जाए। मध्य आरित को आप इस तरह याद रखें कि बेहतर 6 काउंट का, ये दिखने में भी देखिए कौन सी एग्जाम्पल आपने देखे थे मध्य लाजिम की, तो उसमें क्या किए थे हमने 6 काउंट खींचे थे। तो इस तरह आप याद रखें कि इसको आपने, बेहतर यह है कि 6 काउंट खींचे। तो एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है अल काफिरून। देखिए सूरा में जो है अल काफिरून न है, नून पे फतह है, लेकिन हम किस तरह पढ़ते हैं, इसको साकिन करके पढ़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हम किस तरह पढ़ते हैं? कुल या अय्युहल काफिरून। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉपिंग साइन है। तो ये जो रूल आ गया, देखिए रू जो है, तो ये क्या है? वाव मद है, रू। तो इसको वाव मद के बाद, अब मद तबई आ गया ना, मद तबई के बाद लेटर कौन सा है? हरकत वाला है, लेकिन हमने आर्जी तौर पर उसको सुकून किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर हम
اس کو مد عارض کر کے پڑھیں گے تو آپ چاہے تو اس کو 2 کاؤنٹ کھینچے، 4 کاؤنٹ کھینچے یا 6 کاؤنٹ کھینچے، کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹر تو یہی ہے کہ 6 کاؤنٹ کھینچے۔ اگر آپ نے 6 کاؤنٹ کھینچنا شروعات سے شروع کیا ہے، یعنی جب قرآن پڑھنا شروع کیے جہاں کہیں آپ کو مد عارض نظر آ گیا تو آپ کنٹینیوسلی ایک ہی آپ کا روٹین رکھے کہ آپ کو وہاں پر 6 ہی کاؤنٹ ہر بار کھینچنا ہے، الگ الگ نہیں کریں۔ تو یہ تھا ہمارا مد عارض کا قاعدہ۔